आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत मामले में अपना बयान दर्ज करा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट 2013 के आखिरी दिनों में साइन किया था, लेकिन उनका यह बयान बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यशराज फिल्म्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत की जो पहली फिल्म आई थी उसका टाइटल था शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें वो परिणीति चोपड़ा के साथ दिखाई दिए थे। और इस फिल्म की रिलीज डेट है 6 सितंबर 2013। जब एक फिल्म सितंबर 2013 में रिलीज होती है, यशराज की फिल्म, उनकी पहली फिल्म, तो ये कैसे हो सकता है कि यशराज फिल्म्स ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट उस फिल्म की रिलीज डेट के बाद साइन किया हो। मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिल्म को बनने में कम से कम 6 से 7 महीने का वक्त लगता है। और जाहिर है, अगर सितंबर 2013 में यह फिल्म रिलीज हो रही है तो इसकी शूटिंग जनवरी फरवरी के आसपास प्लान हुई होगी। 2-3 महीने का प्री प्रोडक्शन जरूर रहता है, 2-3 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन रहता है, 2-3 महीने की शूटिंग रहती है। कुल मिला के 7 से 8 या 9 महीने में फिल्म बनकर तैयार होती है। मैं आपको बता दूं कि काय पोछे जो पहली फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की, वो 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी। और इसकी रिलीज के बाद ही यशराज ने उन्हें साइन किया था। और 2013 फरवरी में जब यह फिल्म आई काय पोछे, पसंद की गई, काफी नाम हुआ सुशांत का इस फिल्म से। उसके बाद जो उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई वो थी सितंबर 2013 में आई फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, जिसका मतलब यह है कि फरवरी 2013 में अपनी पहली फिल्म की रिलीज के बाद ही उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। और उसके बाद ही दोनों पक्षों में आपसी रजामंदी बनी होगी और उसके बाद ये पहली फिल्म बनी और रिलीज हुई। तो आदित्य चोपड़ा का यह कहना कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन किया है, ये थोड़ा समझ के बाहर है। और दूसरी बात, संजय लीला भंसाली ये पहले ही कह चुके हैं कि वो रामलीला के लिए साइन करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन कुछ क्लॉज ऐसे थे उनके जो जो पहले ही वो साइन कर चुके थे यशराज फिल्म्स के साथ एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया था कि उन्हें कुछ पैसा देना होगा। भंसाली ने यहां तक कहा है पुलिस से कि वो पैसा देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको तारीखों के साथ सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि क्या हुआ होगा। अगर हम सिर्फ तारीखों को गौर करते हैं, हमें यह भी पता चला है कि बेफिक्रे में सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया जाना था। बेफिक्रे की अगर हम बात करें तो बेफिक्रे ये जो फिल्म है ये अप्रैल 15 में आई है। अप्रैल 15 में रिलीज, सॉरी दिसंबर 16 में रिलीज हुई है ये फिल्म। और इस दौरान जो फिल्म शूट हो रही थी वो थी MS धोनी, यानी MS धोनी की शूटिंग और बेफिक्रे की शूटिंग लगभग साथ में हुई है। MS धोनी के बारे में, MS धोनी फिल्म के बारे में आदित्य चोपड़ा का यह कहना है कि MS धोनी को शूट करते वक्त सुशांत सिंह राजपूत YRF के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फिल्म करने की इजाजत उन्हें दे दी। साथ ही यह गौर करने वाली बात है कि YRF ने आश्वासन दिया था सुशांत सिंह राजपूत को कि बेफिक्रे के हीरो भी वही होंगे, लेकिन बेफिक्रे में उन्हें नहीं लिया गया और रणवीर सिंह को फाइनल कर लिया गया। अगर हम तारीखों पर गौर करें तो साफ दिखाई दे रहा है कि MS धोनी सितंबर 16 में आती है, बेफिक्रे दिसंबर 16 में आती है, यानी दोनों फिल्मों के आने में करीब 3 महीने का फर्क है। इसका मतलब यह है कि लगभग साथ में शूटिंग रही होगी। तो शायद यह हुआ होगा कि क्योंकि MS धोनी करने के लिए परमिशन मांगी सुशांत सिंह राजपूत ने, इसलिए उन्हें बेफिक्रे से बेदखल कर दिया गया और रणवीर को उसमें साइन कर लिया गया। अब अगर हम बात करें रामलीला की, तो रामलीला 15 नवंबर 2013 को रिलीज हुई और शुद्ध देसी रोमांस 6 सितंबर 2013 में रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट में भी करीब 2 महीने का फर्क है। इसका मतलब यह साफ है कि जिन दिनों शुद्ध देसी रोमांस शूट हो रही थी, उन्हीं दिनों भंसाली की रामलीला भी शूट हो रही थी। यानी ये एक तरह से साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत दोनों में से कोई एक ही फिल्म कर सकते थे, क्योंकि आमतौर पर जब एक फिल्म की शूट चलती है तो करीब 3 से 4 महीना मिनिमम उसकी शूटिंग चलती है। और अगर किन्हीं दो फिल्मों की रिलीज में 2 महीने का रिलीज डेट का फर्क हो
तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उन्हें किसी एक फिल्म को चुनना पड़ा होगा। अभी उन्होंने दबाव में किया या किसी के कहने में आकर किया, ये तो वही जानते हैं, लेकिन इतनी बात सही है कि संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा में से कोई एक झूठ बोल रहा है, ये साफ है। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि भंसाली साहब ये कहें कि वो पैसे देने के लिए तैयार थे, उन्हें जवाब नहीं आया। आदित्य चोपड़ा ये कहें कि उनके पास तो कोई आया ही नहीं। बाजीराव मस्तानी की जहां तक बात है, उनका ये कहना है आदित्य चोपड़ा का कि बाजीराव मस्तानी के लिए तो कभी सुशांत ने हमसे कहा ही नहीं कि वो फिल्म करना चाहते हैं। अगर वो कहते तो हम उन्हें करने देते, जैसे हमने धोनी करने दी। जहां तक मैंने इसका एनालिसिस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि MS धोनी फिल्म करने दी यशराज ने, इसके बदले उनसे बेफिक्रे ले ली गई, क्योंकि दोनों फिल्में लगभग साथ में शूट हुई हैं और दोनों ही बहुत आसपास 2 महीने के अंतराल पर रिलीज हो रही हैं। फिलहाल ये मामला और उलझता जा रहा है और अब देखना यह है कि आदित्य चोपड़ा के इस बयान के बाद संजय लीला भंसाली क्या कहते हैं। आदित्य चोपड़ा ने शेखर कपूर के उस बयान को भी गलत कह दिया है जिसमें शेखर कपूर ने कहा कि पानी जो फिल्म वो बनाना चाहते थे इंटरनेशनल लेवल की, वो नहीं बना पाए, इसकी वजह से सुशांत काफी डिस्टर्ब रहते थे और डिप्रेशन में चले गए थे। इस बात से भी आदित्य चोपड़ा ने इनकार कर दिया है। उन्होंने पूरी गारंटी ले ली है इस बात की कि सुशांत को डिप्रेशन में लाने वाली फिल्म पानी नहीं थी और पानी के शेल्फ होने से उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। इस बात की गारंटी आदित्य चोपड़ा ने ले ली है। उनका यह कहना है कि शेखर कपूर जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो अब आदित्य चोपड़ा के बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े डायरेक्टर्स झूठे साबित होते दिख रहे हैं। सच क्या है ये कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आदित्य चोपड़ा ने शेखर कपूर को भी झूठा साबित कर दिया है और संजय लीला भंसाली को भी झूठा साबित कर दिया है। अब ये काम पुलिस का है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर हम एक बेसिक रिसर्च भी करें और दोनों फिल्मों की रिलीज डेट के हिसाब से बात करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। पता लग जाएगा कि किस तरह से ये फिल्में लगभग साथ में बन रही थी और जाहिर है कुछ ऑप्शन नहीं रहा होगा कि दोनों फिल्मों में एक साथ काम किया जा सके, क्योंकि फिल्में जब बनती हैं अक्सर तो एक साथ बल्क में कई बार 3 महीने 4 महीने की डेट्स दी जाती हैं। जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको मैं पूरा प्रोसीजर बता देता हूं। किसी भी फिल्म को बनने में 2 से 3 महीने का मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट वाइज। प्री प्रोडक्शन वर्क होता है, शूटिंग करीब 3 से 4 महीने चलती है आमतौर पर, और शूटिंग खत्म होने के बाद भी करीब 2 से 3 महीने का एक पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी रहता है। और इसके हिसाब से अगर हम बात करें, यानी किसी भी फिल्म को बनने में 8 से 9 महीने लगभग लग जाते हैं। और अगर कोई भी 2 फिल्में 2 महीने के अंतराल पर रिलीज हो रही हैं, इसका मतलब ये साफ है कि वो फिल्में लगभग साथ में ही बनी होंगी। अब संजय लीला भंसाली झूठ बोल रहे हैं, शेखर कपूर झूठ बोल रहे हैं या आदित्य चोपड़ा झूठ बोल रहे हैं, ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इनमें से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, सच को छिपा रहा है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.